हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फूड फाइल्स। तो आज हम मैं बताती हूँ कि आज हम किस डिश का फाइल जो है वो ओपन करने वाले हैं, लेकिन आज केस जो है आप खोलिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और जब कहीं कॉन्स्पिरेसी होती है तो एक मुहावरा बड़ा आम है कि क्या खिचड़ी पका रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप चाहे न चाहे, मैं तो खिचड़ी पकाने के मूड में हूँ। बिल्कुल, तो चलिए खिचड़ी पकाते हैं। देखिए, खिचड़ी के बारे में बड़ी गलतफहमियां हैं। हाँ। एक तो लोगों को ये लगता है कि खिचड़ी वो खाना है जो बीमार आदमी का खाना है, बिल्कुल या बूढ़े आदमी का खाना बिल्कुल, है। जब भी जैसे मैं बीमार पड़ती हूँ घर पे मूंग की खिचड़ी पतली वाली खाने को मिल जाती है। और या कोई आदमी बहुत बूढ़ा है, दांत गल गए हैं, पतली खिचड़ी उसको खिलवा दीजिए, सब कुछ तो कुछ नरिशमेंट, पौष्टिक तत्व पेट में पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़्यादती बेचारी खिचड़ी के साथ कुछ नहीं हुई है। मुझे लगता है कि खिचड़ी एक तरह से अगर आप देखें तो बादशाही खाना है। कैसे है, मैं आपको बतलाऊं कि आपने बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनी बिल्कुल, होगी। सबने ही सुनी है। तो घंटों पकने में लग गए, और कोई आज भी जब कोई काम ढिलाता है तो लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो। हाँ। अब इसकी हकीकत क्या है, आप सोचने की कोशिश कीजिए। बादशाह अकबर ने बहुत कोशिश की, गुजरात के सुल्तान को नहीं हरा पाए। उनके शहजादे सलीम तब तक अनारकली के चक्कर में नहीं पड़े थे और जहांगीर नहीं बने थे। वो अपनी फौजों को लेकर गुजरात गए और उन्होंने गुजरात के सुल्तान को हरा दिया। अच्छा। एक तरह से गुजरात का जो खाना है वो खिचड़ी है, बाजरे की खिचड़ी। प्रधानमंत्री ने भी उसको विश्वविख्यात बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो एक तरह से जब जहांगीर लौट के आए तो उनकी, जहांगीर नहीं थे तब तो सलीम थे, उनकी जीत का जो जश्न मनाया गया उसके दो हिस्से थे। फतेहपुर सीकरी नाम का शहर बसाया गया और उनको वो खाना खिलाया गया जो वो पचा के आ रहे थे। यानी तुमने गुजरात को न केवल खा लिया बल्कि पचा भी लिया। तो उनके लिए जो खास खिचड़ी पकाई गई उसका जिम्मा सौंपा गया बीरबल को, जो नवरत्न थे और खासुल खास नाक का बाल थे अकबर के। उस खिचड़ी में मेवे थे, मांस था, क्या था और क्या नहीं था। तो वो इतनी लाजवाब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, उसका नाम ही लजीजा था। वो इतनी जायकेदार थी कि लजीजा कहलाती थी। और इसका जिक्र भी सलमा यूसुफ हुसैन ने अपनी एम्परर्स फीस में और व्हाट द मुगल सेड वगैरह में किया है। तो औरंगजेब तो सिर्फ खिचड़ी खाता था, मगर औरंगजेब का जिक्र थोड़ा रोक के करेंगे। इस खिचड़ी को बनने में बहुत समय लगा, क्योंकि उस समय में तो प्रेशर कुकर थे और उससे राजकुमार के लिए बन रही थी जो वो अगला मुगल बादशाह होने वाला था। तो उस खिचड़ी को बनने में बहुत समय लगा, तो इसलिए वो बीरबल की खिचड़ी कहलाने लगी। वो शाही खिचड़ी लजीजा थी। अब खिचड़ी का आप अगर मूल देखना चाहें, हाँ, ये बिल्कुल, ये न समोसा है न बिरयानी, इस देश की संतान है। अब वैदिक साहित्य में भी आपको खिचड़ी का उल्लेख मिलता है और बाद में भी मिलता है। अलबरूनी जो हिंदुस्तान में आए करीब 1000 ईस्वी के आसपास, आज से लगभग कितना 1200 साल पहले, हाँ, 1000 साल पहले, 1100 साल पहले, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आदमी का बेसिक खाना खिचड़ी है। वो दलिया नुमा बनाकर खिचड़ी दाल चावल मिलाकर खाता है, और जो सौभाग्यशाली हैं वो 2 जून खाते हैं, वरना 1 जून ये खाना, पौष्टिक खाना काफ़ी होता है। तो ऐसे अगर आप देख कर चलें तो खिचड़ी हिंदुस्तान का अपना खाना है, शुरू से खाना है, वैदिक काल से चला आ रहा है। और इसमें आज अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें तो वो कहेगा बिल्कुल परफेक्ट खाना है। दाल है, प्रोटीन्स है, वेजिटेबल प्रोटीन्स है, चावल है, वो दोनों मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बैलेंस डाइट क्रिएट होती है। बैलेंस डाइट होती है और दोनों के जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं मिलके खाने से। आप दाल भात भी खा सकते हैं, अगर खिचड़ी में एक ही डिश बन गई तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर अगर आप ये देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों की अपनी अपनी खिचड़ियाँ हैं, वो अलग अलग पर्व त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें मकर संक्रांति के आसपास तो आप वो माशवाड़ी खिचड़ी खाएंगे, जिसके बारे में डराया जाता था कि अगर आपने आज स्नान नहीं किया तो आप तो बस घोगा बन जाएंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे तो पातक चढ़ेगा। या कोई ब्राह्मण है, उसको वो आपके हाथ का खाया, छुआछूत मानने वाला कर्मकांडी कट्टरपंथी है, तो उसको आप बिना पका सीधा देते थे, जो दाल चावल खिचड़ी का होता था घी के साथ। अगर आप तीर्थयात्री बद्रीनाथ में पहुंचते थे तो वहाँ गर्म पानी के सोते थे, वो पोटली में बांध के खिचड़ी वहाँ पकाया करते थे। तो मुझे लगता है कि खिचड़ी का एक संबंध हमारी जो अस्मिता और पहचान है उसके साथ बहुत गहरा है। अब मैं आपको बतलाऊं कि अगर आप किसी से कहें कि तुमने मीठी खिचड़ी खाई है कभी, तो आपने खाई कभी मीठी खिचड़ी? मगर अभी आप कई दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट का जिक्र कर रही थी जहाँ से आप अद्भुत डोसा खा के आई हैं, आपने कभी पोंगल नहीं खाया? हाँ,
हाँ तो पोंगल क्या होता है? अगर आप शक्कर पोंगल खा रहे हैं, जो इट्स खिचड़ी का फॉर्म ही है। शक्कर पोंगल खिचड़ी का फॉर्म नहीं, खिचड़ी ही है, मीठी खिचड़ी खिचड़ी है। है। उसमें चावल है, मूंग की धुली मूंग की दाल है, गुड़ है, काली मिर्च है, इलायची है, जीरा है, घी है। तो क्या है आखिर? खिचड़ी। अब अगर आप देखें, आप कृष्ण भक्त हैं और पुष्टि मार्गी के मंदिर में कहीं गए हैं, तो आपको छीछी की खिचड़ी कभी खाने को मिलेगी। अब ये छीछी की खिचड़ी क्या है? इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है कि बाल गोपाल कृष्ण थे, जैसा बच्चा करते हैं, माखन मिश्री का भोग ज़्यादा लग गया, पेट खराब हो गया, तो मल विसर्जन उसी प्रकार का हुआ जिस तरह का देखने में थोड़ा घिनौना लगता है, एक दस्त बिल्कुल, था। हाँ, हाँ। तो वो छीछी की खिचड़ी कहलाती थी, पतली खिचड़ी, जिसको लोग बड़े चाव से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। अब आप 56 भोग का जिक्र करें जो श्री जगन्नाथ धाम के मंदिर में पुरी में चढ़ाया बनता है, हाँ। तो उसमें 1300-1400 साल से कोई अंतर नहीं आया है। न छौंक लगता है, न कोलंबियन एक्सचेंज वाला पुर्तगाली सामग्री कोई पड़ती है, न श्याम वर्ण कोई चीज़ पड़ती है, न रक्ताब कोई चीज़ पड़ती है अशुभ, और उसमें खिचड़ी हमेशा से रही। तो अगर आप देखें तो खिचड़ी हमारे मंदिरों में प्रसाद में 56 भोग में शामिल होती है। कोई नाथ द्वारा का मंदिर हो, पुष्टि मार्गी, द्वारकाधीश का मंदिर हो, या कहीं और मंदिर हो, तो वो खिचड़ी का जो ये एक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व है, वो मुझे लगता है चावल दाल के किसी भी व्यंजन से अधिक महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही बात। अब हमने जिक्र किया बाजरे की खिचड़ी का, गुजरात राजस्थान वाला। अब एक खिचड़ी ऐसी है न जिसमें चावल पड़ता है न दाल पड़ती है, वो साबूदाना खिचड़ी है जो व्रत उपवास के दिन खाई जाती है। बिल्कुल। अब उसमें तो न चावल है न दाल है। ये कैसे? ये नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप अपने खाने के लिए आपद धर्म निकालते हैं। जिस दिन आप अनाज नहीं खाने, उस दिन तो आपने खिचड़ी खाने की पेट भरना है। चावल नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, बाजरा भी छद्म अनाज ही नहीं खा सकते, दाल उसमें पड़ नहीं सकती। तो फिर आप क्या करेंगे? आपने खिचड़ी के रूप में साबूदाना लिया। साबूदाना लिया। अब इसमें कई रोचक तत्व हैं कि खिचड़ियाँ असाधारण खिचड़ियाँ भी होती हैं। बंगाल में पूजों के दौरान भूनो खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी। तो वो भूनो खिचड़ी लहसुन प्याज उसमें वर्जित नहीं होता है, अष्टमी के दिन बनती है, प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है, और उस दिन लोग सब शौक से उसको खाते हैं। अब एक खिचड़ी है जो एंग्लो इंडियन खिचड़ी है, जिसको केजरी कहते थे, उसमें मछली भी पड़ती है। अब वो एक बड़ा शातिर कोई बावर्ची रहा होगा, कामचोर, उसने रात को जो खाना बना उसको दूसरे दिन खिलाना भी था अंग्रेज साहब बहादुर को। तो उसने कहा मैंने आपके लिए खिचड़ी बना दी है। तो उस खिचड़ी में रात की बनी मछली गल जाती थी, कुछ अंडे वंडे पड़ जाते थे, थोड़ा करी मसाला पड़ जाता था, और वो बड़े शौक से उसे खाते थे, क्योंकि यहाँ की आबोहवा उनको रास नहीं आती थी। लंच तक वो पस्त हो जाते थे। सवेरे छोटा हाजरी का नाश्ता होता था, घुड़सवारी करके या टेनिस खेल के जब आते थे, या शिकार का शौक पूरा करके, तो ये गरिष्ठ केजरी वो खाते थे। तो केजरी हो एंग्लो इंडियन, या खिचड़ी हो भुनी हुई बंगाली, या मकर संक्रांति वाली खिचड़ी हो, या छीछी वाली खिचड़ी हो। अब वाजिद अली शाह के ज़माने के किस्से बड़े मशहूर है हर खाने की चीज़ के साथ। सही बात है। तो शरर साहब ही एक, और वो अब्दुल हलीम शरर फिर अपना किस्सा गुज़िश्ता लखनऊ में सुनाते हैं कि एक पहलवान बादशाह सलामत के पास आया, तो उससे पूछा भाई भरपेट खाने में कितनी देर लगती है तुम्हें? तो उसने कहा साहब पेट तो कभी भरता ही नहीं, कोई मेरा पेट आज तक भर ही नहीं पाया है। तो बादशाह ने उसके संग खिलवाड़ किया, अपने बावर्ची से बोला कि इसको कुछ ऐसा खिलाओ कि ये पानी मांग ले। तो उसने चावल के दाने तो बनाए बादाम की हवाइयों से, और माश की दाल बनाई पिस्ते से, और इतनी गरिष्ठ थी कि उसके 4 निवाले खाने के बाद, अगर इस किस्से पे आप यकीन करें, तो पहलवान की भूख मर गई, उसने प्यास लेना शुरू कर दिया। अब ये सारे किस्से खिचड़ी के हैं। अब वही ये है कि खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार, अगर पापड़ नहीं है तो दही मूली घी अचार, आप अपनी सुविधा से उसको बदल लेंगे। सही बात है। बंगाली आदमी जो खिचड़ी खाएगा उसको जब बेगुनी नहीं मिलेगी, उसके साथ भाजा, तब तक उसको मज़ा ही नहीं आएगा। थोड़ा अचार का टुकड़ा उसे उसके साथ चाहिए। तो अब वो कौन सा अचार होगा, वो कौन सी खिचड़ी होगी? तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको इस भारत के सामाजिक जीवन की विविधता भी नज़र आएगी, और उसमें जो एकता का सूत्र है वो भी आएगा कि आप ये आज खिचड़ी खाने का मौका कर रहे हैं। देखिए जो हम बात कर रहे थे ना कि बेचारी बिरयानी कितना ही सज धज ले, वो मुहावरे में नहीं आ पाई, लेकिन खिचड़ी के साथ ऐसा खिचड़ी के साथ ऐसा नहीं है। खिचड़ी के साथ ऐसा आप कहिए आज खिचड़ी खाने का मौसम है, आज मन कर रहा है आज खिचड़ी खा लेते हैं। वो माश की दाल की होगी, अरहर की दाल की होगी, धुली मूंग की होगी, ये फ़र्क है। अब आप देखिए मेरे एक मित्र थे, अब तो नहीं रहे, उनकी स्मृति शेष है, अतुल राय प्रेमचंद के पोते थे। उन्होंने एक बार बहुत ही नायाब अरहर की खिचड़ी बनाई,
और उसके साथ खिलाया आलू गोश्त का सालन। जो आलू गोश्त का सालन? आलू गोश्त का जो सालन था उसकी तरी इतनी पतली थी कि जिस तरह का हल्दी पानी वाला गोश्त उड़ीसा में बनता है, तो वो खाने में इतनी स्वादिष्ट थी कि उसमें दाल चावल तो थे ही और मज़ा गोश्त की महक आलू वाले सालन से आया था। तो बहुत ही आपको चीज़ें उसमें अच्छी लगती हैं जो खिचड़ी में, तो आपको लगता है कि देखिए कहाँ कहाँ खिचड़ी में क्या क्या सुख है। सही बात है भाई। हैदराबाद की बात करें तो नॉर्थ में तो हमारी दाल की खिचड़ी हो जाती है। हलीम एक तरीके की डिश। हलीम मेरी समझ में खिचड़ी नहीं है, एक तरह का दलिया है। और हलीम कहें आप या उसे हरीसा कहें, तो देखिए होता क्या है कि आपने गोश्त को इतना पका दिया कि उसके रेशे रेशे हो गए, हाँ। और वो रेशे रेशे चावल में मिल गए। तो हलीम में 5 गफ होते थे, गुड़ भी होता था, गेहूँ भी होता था, गोश्त भी होता था, आदि आदि। मगर उसकी शक्ल और उसका कलेवर खिचड़ी का जैसा नहीं होता है। मगर उसको अगर एक स्टेज पहले आप दलिया से रोक लें तो दिल्ली में जिसे छोला खिचड़ी कहते हैं उसकी तरफ आप आ जाएंगे, या खिचड़ा जिसे कहते हैं। अब खिचड़ा और खिचड़ी में क्या रिश्ता है, इसमें बहस हो सकती है। हाँ। मगर हलीम को एकाएक खिचड़ी मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। मगर मैं आपसे जिस मुहावरे की बात कर रहा था ना, खिचड़ी के मुहावरे हैं। अब तो खैर मेरे बाल बचे ही नहीं हैं, जब तक मेरे बाल थे और सफ़ेद और काले इकट्ठे थे तो लोग कहते थे आपके बाल खिचड़ी हो गए, आपके सॉल्ट एंड पेपर हो गए थे। ऐसे ही मुहावरा दूसरा है कि जब साझा सरकार बनती थी तो आप क्या कहते हैं, खिचड़ी सरकार बन रही है। खिचड़ी सरकार बन, बिल्कुल सही बात है। हाँ। मतलब कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुलबा जोड़ा। तो खिचड़ी में आप कुछ भी कर सकते थे। हमारे एक और अच्छे मित्र हैं जो प्रयोगधर्मी फ्यूजन शेफ हैं, निशांत चौबे, तो उन्होंने एक बार एक बहुत नायाब खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी थी राजमा की और उसमें पोर्टोबेलो मशरूम ऊपर से रखा गया था। तो और उसमें उन्होंने एक उड़द की ताज़ा बनाई बड़ी भी रखी थी। तो बड़ी और खिचड़ी का तो कोई नाता होता ही नहीं है। मगर जब आपने खाया तो आपको कुरकुरी बड़ी बड़ी अच्छी लगी। हिमाचल के धाम में मदरा राजमा का होता था, आजकल तो पनीर का भी होने लगा है। और खिचड़ी में मशरूम सवाल ही नहीं उठता। मगर खाते वक्त बड़ा अच्छा लगा। वो लग रहा था कि शाकाहारी पुलाव कहिए, उसका मज़ा आ रहा था। क्योंकि पोर्टोबेलो मशरूम जो है वो लोकल मशरूम नहीं है। अगर आप जापानी मशरूम देखें, शिताके है, या वो दूसरा वाला है, क्या कहलाता है जो रुई के ब्लैक वाला, तो फंगस। हाँ, जो फंगस के तो कई प्रकार है ना। मगर ये क्योंकि झारखंड के शेफ हैं तो ये अपनी खिचड़ी में रगड़ा और फुटका भी डाल देते हैं, खोखड़ी भी डाल देते हैं, तो ऑयस्टर मशरूम भी डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें वो हैं जिसको आप अगर फ्यूजन कहती हैं, पहले सुलभ नहीं थी, अब सुलभ है। और उसको आप किस तरह से असेंबल करके खिचड़ी का मतलब है कई बेमेल चीज़ों को एक साथ लाकर एक रस बनाना। तो आपने 7 सुर कौन से लगाए हैं, कौन विवादी है, कौन संवादी है, कौन थोड़ा कन उसका है, कौन आप मुर्की लेके जा रहे हैं। तो ये सारे खटके जो है ना, वो खिचड़ी जो आपको करने का देती है सुख, वो कोई और चीज़ नहीं देती। पतली खिचड़ी है, वो सूखी खिचड़ी है, वो दोनों के बीच की खिचड़ी है, वो सामिश खिचड़ी है, वो निरामिष खिचड़ी है, वो बंगाल की तरफ जा रही है, वो पोंगल की तरफ जा रही है, वो मकर संक्रांति वाली खिचड़ी है, वो बाजरे वाली खिचड़ी है, वो साबूदाने का कुछ मज़ा दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये खिचड़ी के जो सुख है ना, वो ये किसी और चीज़ में नहीं। ये बहुत ही दुख, अब मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि जब भी आप बीमार होते हो तो सबसे पहले कंफर्ट फूड है इंडिया का, एक तो दाल चावल है, हुआ करता था। आजकल तो देखिए ये है कि खिचड़ी भी है तो कोई उसको ओट्स की बना के दिखा देगा आपको। हाँ। अगर आपसे कोई कहेगा कि सीरियल खाए तो आप किनोआ खा लीजिए। हाँ। और अगर आपका पेट हल्का है तो कुछ ना खाओ, सूप पी लो, सूप और सैलेड खा लो, या सूप और सैंडविच खा लो। मगर मुझे लगता है कि खिचड़ी जश्न मनाने की चीज़ है, लजीजा की तरह। जैसे कि जब सलीम आए थे उस वक्त आप खिचड़ी खाइए, और खिचड़ी खाइए वो खिचड़ी की तरफ जाइए जो वाजिद अली शाह ने बावर्ची को खिलाई थी। क्यों नहीं आप मीठी खिचड़ी खा रहे हैं एज अ डिज़र्ट। डॉक्टर ने बताया कि आप जरदा ही खाइएगा। बट हाँ, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं कि खिचड़ी खाइए, उसका टेक्सचर कैसा है? नहीं, आपने कितने डॉक्टर ऐसे देखे जो खुद बीमार होने पे खिचड़ी खाते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। जो पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो फैशन के अनुसार जो लोगों को रास आएगा वो खिलवाते हैं कि अब आप वे खाइए, अब आप किनुआ खाइए, अब आप एवोकाडो खाइए, अब आप फुसफुस खाइए, अब आप एवोकाडो खाइए, अब आप ये खाइए तो ये हेल्दी है, अब आप कोलेस्ट्रॉल खाइए, अब आप मत खाइए, अब आप एग वाइट खाइए, अब आप। तो मुझे लगता है कि जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी
अपने किसी खाने का निर्यात कर रही होती है भारत को, तो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट बड़ी आसानी से, खासकर फैशनेबल सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट उस खाने को अपना लेते हैं। और मुझे लगता है यही बात डॉक्टरों के संग भी है कि कौन दवा आज रास आ रही, कौन कल नहीं आ रही। कभी एक अंडा खाना भी पाप था, अब एक अंडा तो उसका खाना ही चाहिए। अब आपके बदन को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो भी आप खाइए। तो वो बेचारी खिचड़ी के साथ भी हुआ है। मगर जो खिचड़ी को कंफर्ट फूड आप कहती थी, मेरे ख्याल में कंफर्ट फूड 1-2 पीढ़ी पहले तक था, मगर आज के टाइम पे वो कंफर्ट फूड तो नहीं है। स्पेशली जब जेन जी, जेन अल्फा, वो तो इस चीज़ से दूर भागते हैं। असल में उन्होंने वो घी, खिचड़ी, पापड़, चटनी और मगर सौभाग्य है कि अब वो लौट रहे हैं, अब उनको घी का मज़ा भी आ रहा है गुड फैट के रूप में। ये भी एक फैशन के तरीके से जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं अब घी सुपर फूड हो गया। सुपर फूड हो। तो सर हम बात कर रहे थे कि आपको कौन सी खिचड़ी सबसे, देखिए मुझे सबसे अच्छी खिचड़ी अरहर की खिचड़ी लगती है, और मुझे माश वाली खिचड़ी भी अच्छी लगती है। और मगर उस खिचड़ी में मुझे किसी 4 यार की ज़रूरत नहीं पड़ती। घी थोड़ा मिल जाए बड़ा अच्छा है, दही हो तो बड़ा अच्छा है, वरना किसी और ना मुझे पापड़ चाहिए, ना मुझे अचार चाहिए। मुझे लगता है कि आप अचार डालते हैं ना, तो अचार का स्वाद चढ़ बैठता है। आप अगर भली चोखा खा रहे हो आलू का या बैंगन का, उसमें अचार का तेल पड़ा हो, तो चोखा तो फिर वो उसका हो गया ना तीखापन। आलू का मज़ा कहाँ रहा, बैंगन का मज़ा कहाँ रहा। तो मुझे लगता है अगर खिचड़ी मज़े की बनी हो तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको किसी यार की ज़रूरत नहीं, आप सोनी उसको। और जो आपका सवाल था उसका ईमानदारी का उत्तर ये है, मुझे बिल्कुल सूखी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे गीली खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर वो आदर्श बीच का जो मध्य मार्ग है, जो थोड़ी बीच में एडजस्टमेंट हो कि आपको सानने की ज़रूरत न पड़े, आप खाएं। खिचड़ी के बारे में एक चीज़ जो मुझे आपके साथ साझा करने का मन कर रहा है कि खिचड़ी कच्चा खाना थी। कच्चा खाना यानी जो चीज़ पानी में उबल के पकती है वो पक्की नहीं मानी जाती ना। जो तला छना जाता है, पूड़ी है, पराठे हैं, वो रात को आप खा सकते थे अगर कर्मकांडी है। तो इसको जो घर के खटरागी लोग होते थे वो कुछ पीढ़ी पहले तक इस कारण नहीं खाते थे कि ये कच्चा खाना है, सवेरे इसको खाया जा सकता है। नहीं सर, खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अक्सर अपने घरों में ही खाते हैं। किसी 5 स्टार में जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो नॉर्मली अभी मेन्यू में ये जगह नहीं मिलती। मैंने खिचड़ी जितनी बार होटलों में मांगी है, उन्होंने दाल और चावल मिला के माइक्रो में गर्म करके मुझे दे दिया है। तो ये इसके पीछे क्या? इसका कारण ये है कि देखिए, आप खाने होटल में वो चीज़ जाते हैं जो आप घर पे नहीं खाते हैं, या जो घर पे वर्जित है, या बनाने में झंझट है। आप नान घर पर कितनी बना लेंगे, आप शीरमाल रोटी कितनी बना लेंगे, आप अच्छा कौरमा बनाने में बहुत झंझट होगा, अच्छा गलौटी का कबाब बनाने में झंझट होगा, आप वो खाएंगे ना वहाँ। लेकिन वर्ल्ड मैप पे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी कोई बाहर से नहीं, नरेंद्र मोदी जी को तो इतना पसंद है, वो बाहर जाते हैं खिचड़ी बनवाते हैं, घर में कोई इनके आता है तो उसको खिचड़ी खिलवाते हैं। तो उन्होंने खिचड़ी को सारी दुनिया में एक वैश्विक मंदिर बना दिया है। तो कहीं हम बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर किसी रेस्टोरेंट में आपको खिचड़ी जरूर मिल जाएगी। झगड़ा ये होगा कि यदि कोई राष्ट्रीय व्यंजन भारत का है तो खिचड़ी है, और उसमें झगड़ा होगा कौन सी खिचड़ी, वो बंगाल की खिचड़ी, बाजरे वाली खिचड़ी, वो ये बहुत पॉइंट, दक्षिण भारत का पोंगल, उसको लेके मारपीट हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट आपने इस केस में ये तो साझा कर दिया कि खिचड़ी जो है वो अपनी खुद की है। खिचड़ी अपनी खुद की नहीं, हमारी अपनी भारत की खिचड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने उसे दुनिया भर में फैला दिया है। बिल्कुल सर, खिचड़ी तो हमने बहुत अच्छी पका ली, इसका केस भी अब लगभग ऑलमोस्ट क्लोज होने ही वाला है। हमने ये जनता को बता दिया कि खिचड़ी जो है खुद की भारत। देखिए, केस कभी क्लोज नहीं होता। ईडी और सीबीआई कब किस उसको दोबारा रीओपन हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। खाने के मामले में भी लागू होता है। यदि आप देखें खिचड़ी का भविष्य क्या है, तो मुझे लगता है एक तो खिचड़ी का भविष्य बहुत उज्जवल इसलिए है कि यदि हम खिचड़ी को रेडीमेड सैशे में बना के पेश कर दें कि आपने खोला, पानी में, गर्म पानी में डाला, खोला भी नहीं, गर्म पानी में डाला, निकाला और हीट एंड हीट करके खा लिया। या आप एक दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं कि हमने खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाया, ऑर्गेनिक बनाया, वीगन बनाया, और उसमें खिचड़ी अपने आप में वीगन है, मगर उसमें घी अगर हम नहीं डाल रहे तो वीगन है, और चिकनाई के रूप में तिल का तेल डाल रहे हैं तो वो शुद्ध भी है। अब अगर हमने उसको बेक कर दिया तो वो कैसा रहेगा, और अगर हमने खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें कुछ सब्जियां भी मिला दी तो फिर वो फ़र्क मिटता जाएगा नवरत्न पुलाव का और सब्ज़ बिरयानी का और खिचड़ी का। और फिर वो सवाल वो है, खिचड़ी को खिचड़ी रहने दो, कोई दूसरा नाम न दो, वो था ना प्यार को प्यारी रहने दो, कोई दूसरा नाम न दो। तो खिचड़ी के संग खिचड़ी का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कुछ लोग हैं जो खिचड़ी को रिसोतो की तरफ ले जाने लगे हैं, हाँ। उसमें पनीर मिलाते हैं। कुछ लोग हैं जो खिचड़ी को पायला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टमाटर इन्फ्यूज कर देते हैं। टमाटर इन्फ्यूज़ कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो खिचड़ी में अब अधिक स्वास्थ्यप्रद चावल डाल रहे हैं, लाल वाला चावल, वाइल्ड वाला ग्लूटेनस चावल, हाई प्रोटीन कंटेंट वाला चावल जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। वो केरला का महापिला सांबा राइस हो, या वो वाइल्ड राइस मणिपुर का हो, या उत्तराखंड का रेड राइस हो। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट मिलेट्स का भी इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता हाँ, देखिए मिलेट्स का फ्यूज़न खिचड़ी में करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मिलेट्स का कुकिंग टाइम फ़र्क होता है, और मिलेट्स को आप बहुत भिगा के रखते हैं, उनका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है। तो या तो आप उनके संग आपको वो सारा अभ्यास हो कि प्री मिलेट्स- आपको करना पड़ेगा। हाँ, प्री करना पड़ेगा, और सोख करके बना रखे हो वो थोड़ा झंझट होता है, लोग घबराते हैं। सही बात। तो और मगर आपको जो रेंज मिलता है प्ले अराउंड करने के लिए खिचड़ी में, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि खिचड़ी का, और मुझे लगता है कि मीठी खिचड़ियों के लिए भी पोंगल के बाहर बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है, कई सारी डिशेस जो है वो क्रिएट की जा सकती है। वहीं एक बार आपने जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था दलिया के बारे में भी, तो दलिया और खिचड़ी में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है? देखिए, दलिया और खिचड़ी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि असली दलिये में दाल पड़ती नहीं। वो दाल से दलिया नहीं बना है, वो जो चक्की से दला जाता है ना, उससे दलहन, दलिया बना है। तिलहन और दलहन। तो जब आप दाल को दलते हैं, इसका थोड़ा छिलका सा उतरता छिलका है और वो उतरता है। टूटती है। हाँ। तो उस वैसे ही गेहूं को जब आपने किया, तो आप भुने गेहूं से जो बनाते हैं उसमें दाल कहाँ पड़ती है? वो दलिया तो शुद्ध गेहूं का दलिया है ना, दाल उसमें कहाँ पड़ी आपकी? दाल तो पड़ी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि हम बात कर रहे थे खिचड़ी का भविष्य कितना उज्जवल है, तो मुझे लगता है कि बेक्ड खिचड़ी भी हो सकती है, हीट एनी खिचड़ी भी हो सकती है, स्वीट खिचड़ीज ऑफ वैरायटीज़ हो सकती है जो जर्दी की तरफ जिसमें जाती काफ़ी हो। स्कोप। हाँ, काफ़ी स्कोप है। मिलेट्स का जिक्र हो सकता है, मगर मिलेट्स पकाना झंझट का काम होता है, उनका कुकिंग टाइम फ़र्क कुकिंग होता टाइम है, ज़्यादा, प्री करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सब मुझे लगता है कि गुंजाइश है कि खिचड़ी अपने अलग अलग रूपों में भविष्य में हमारे साथ रहेगी। और चूंकि खिचड़ी की पहचान भारतीय भोजन के साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं इसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, Yes. अभी भी हैं। तो मुझे लगता है फिर ये हो सकता है खिचड़ी प्लस कोई चीज़ बन जाए, कि आप खिचड़ी की बर्फियाँ एज अ स्नैक्स दे रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मीठी ये खिचड़ी तो। के लड्डू बना के आप दे रहे हो। ये भी बहुत The इंटरेस्टिंग things थिंग है। which you can do with khichdi, maybe you can even have a khichdi drink. Why not? Yeah, that's actually you can be done. You can have a smoothie texture of khichdi. जिन लोग को गल्प करना हो इजी, जी बिल्कुल। इजी होगा। बिल्कुल सर, वहीं अभी आप डिफरेंस बता रहे थे, आपने जिक्र किया था बीच में दलिया के बारे में, तो दलिया क्या एक प्रकार की खिचड़ी नहीं, है? दलिया एक प्रकार की खिचड़ी बिल्कुल नहीं ना। दलिया तो हम लोग आप जब आपस में बात करें, दलिया तो चक्की से दला हुआ गेहूं है, उसमें दाल कहाँ पड़ी है? देयर इज नो दाल इन इट। खिचड़ी में दाल होना ज़रूरी है, साबूदाने की खिचड़ी को छोड़कर ज़रूरी है। ज़रूरी है। वही मैं समझना चाह रही थी कि खिचड़ी एक्चुअली में राइस और दाल का एक कॉम्बिनेशन है। Two elements at least. Two elements. More than two elements is possible. या दैट्स ट्रू। सो लेकिन आजकल आप सुनते होंगे अक्सर ओट्स की खिचड़ी और ऐसी अलग अलग किनुआ की खिचड़ी। सो एक्चुअली में ये खिचड़ी नहीं ये है। पासिंग वोग से जो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि टिकेगी। ये हमारी खिचड़ी के सामने टिक नहीं सकते। देखिए, होता है कि जब हम खिचड़ी का चर्चा करते हैं, तो हम खिचड़ी की बात करते हैं एक दाल और चावल के साथ। आपको किसने रोका है कि आप नवरत्न दाल जिसे बनाते हैं या पंचरत्नी दाल जिसे बनाते हैं, आप दो दालों को मिला के या तीन दालों को मिलाकर खिचड़ी क्यों नहीं बना सकते? उसमें धुली उड़द की दाल भी हो सकती है, माश की छिलके वाली दाल भी हो सकती है साबुत, उसमें अरहर भी हो सकता है, उसमें चना भी हो सकता है, और चावल भी हो सकते हैं, और वो खिचड़ी अपने आप में नायाब होगी। और हम एक और कोशिश कर सकते हैं कि यदि कोई शेफ इस लायक हो कि जो अचारी मसालों को, खिचड़ी के चार यारों को खिचड़ी के साथ प्रयोग करें, इन्फ्यूज करके पिकलिंग मसाला उसमें जाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो केस के साथ सर ने एक ओपन एक मिस्ट्री सी दे दी है शेफ्स को जो उभर रहे हैं, या फिर कोई भी शेफ हो, कि वो खिचड़ी के चार यार को आप खिचड़ी के साथ क्या क्या खिलवाड़ कर सकते हैं। आप एग्जैक्टली। खिचड़ी के कितने खिलाड़ी हैं? आप खतरों के खिलाड़ी हैं कि आप खिचड़ी के खिलाड़ी हैं? बिल्कुल। तो ये था खिचड़ी का केस, और फाइनल रिजल्ट जो है, जो डिसीजन है, वो आ चुका है कि खिचड़ी जो है हिंदुस्तान की अपनी डिश है। खिचड़ी को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोई चुनौती नहीं दे सकता है। सिंपल, हम्बल, और इसको आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके, सिंपल तो है, हम्बल नहीं है। हम्बल नहीं है, हम्बल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, इसको मैं मान लिया। सिंपल तो है, लेकिन इसको किस तरीके से आप खिलवाड़ करके
अलग अलग डिशेस बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सो ऐसी इंटरेस्टिंग फूड फाइल्स देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा एपिसोड। और सर अगले एपिसोड में हम कौन सा केस खोलने वाले हम हैं? कुछ नहीं बताते हैं, नहीं ये बताते। लोग हमारे दर्शक लार चुआते रहे, इनको ये रहस्य बना रहे कि अगली बार हम क्या करने जा रहे हैं। सो इसी के साथ क्लोज होती है हमारी खिचड़ी की फूड फाइल्स। थैंक यू सो मच सर, खिचड़ी के बारे में आपने जितना इन डेप्थ डिटेल बताई, आई थिंक गूगल भी नहीं बता पाएगा। सो स्वयं आप हमारे फूड फाइल्स के गूगल हैं।